नानी आज हाँ? माता रानी का चमत्कार सुनना है मेरे को। माता रानी का चमत्कार, जैसे मैंने कल कहानी सुनाई। हाँ कल सुनाई। कहानी नहीं थी वो, सच्ची घटना थी। हाँ वैसे ही एक और है, मैं वो भी बताती हूँ, सच्ची घटना है मेरी। हाँ ठीक है। वो एक मेरी, ये तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई कहानी है। मैं अपनी बड़ी वाली ननद के घर गई ना, तो उसकी बहू के 3 साल हो गए थे शादी को, उसका बच्चा नहीं हुआ था। तो वो मेरी ननद बोली कि भाभी तुमने जैसे छोटी वाली बहन का बच्चा हुआ था, तुमने कुछ दिया था उनको, तो मुझे भी कुछ ऐसे दे दो, मेरी बहू के भी बच्चा हो जाएगा। मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया था, वो तो माता रानी ने खुद उनका बच्चा दिया था। कह रहे नहीं आपने कुछ किया था इसलिए उनका बच्चा हुआ था। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, वो तो उस टाइम माता सरस्वती जवान पे आ गई, मैंने बोला और उनका बच्चा हो गया, तो वो तो संजोग था। वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो करो भाभी। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं माता रानी से अरदास करूँगी कि बहू रानी की गोद भर जाए। तो उस दिन फिर मैं उनके घर में ही रुकी थी, जिस कमरे में मैं रुकी थी तो उसी कमरे में मुझे सपना आ गया माता रानी का। माता रानी ने बोला तो ना इनको बच्चा चाहिए ना, तो इनको बोले इस वाले कोने में ना जो एक कोना था तो वहाँ पे खेतरी बीज दो, और खेतरी बीजोगे तो बच्चा हो जाएगा इनके बहू रानी का। खेतरी क्या होती है? ये जौ बीजते हैं वो, तो जो जौ बीजते हैं ना वो उसको खेतरी बोलते हैं, पूजा करते हैं हम लोग। तो मैंने सुबह उठ के अपनी ननद को बताया कि माता रानी सपने में आई थी और उन्होंने बोला कि इस कोने में जो खेतरी बीज दो तो बहू रानी की गोद भर जाएगी। कह रही अच्छा भाभी ठीक है, इसी अब जो नवरात्रे आएंगे ना तो इसी कोने में खेतरी बीजूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब माता रानी की कृपा से उनके घर कुछ ना कुछ बच्चा जरूर होगा। कह रही ठीक है भाभी। फिर उन्होंने अगले नवरात्रों में खेतरी बीजी उसी कोने में जिस कोने में मैंने बोला था। और खेतरी बीजने के 2 महीने बाद ही वो बहू रानी प्रेग्नेंट हो गई। बहू रानी प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसकी मेरे पास फ़ोन आया, अरे भाभी मेरी बहू रानी प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो, कैसे किया तुमने, कुछ इलाज करवाया? कह रही नहीं जो तुमने बोला था माता रानी की खेतरी बीजने के लिए जिस कोने में, उस कोने में खेतरी बीज दी मैंने कहा तो माता रानी की कृपा है, माता रानी का चमत्कार है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनके घर ना लड़की हुई, माता रानी ने खुद जन्म लिया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो माता रानी खुद आई है, एंजल आई है। उस लड़की का नाम उन्होंने एंजल रखा और वो आज 14-15 साल की हो गई है और बहुत सुंदर माता रानी के रूप की, जय माता की। तो वो माता रानी की कृपा उनके घर भी बरसी और मेरे ऊपर भी माता रानी की कृपा बरसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। गाइज ये मेरी नानी है और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा भी एक चैनल है नजफगढ़ संवाद लाइव के नाम से, मैं उसमें व्लॉग डालता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। और नानी का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए नानी के चैनल पे आए और लाइक सब्सक्राइब करो। तो चलो बाय गाइस।